नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजब। आप सभी पीएफ मेंबर्स के लिए शानदार सुपर डुपर नया मस्त अपडेट निकल के आ रहा है। पीएफ एडवांस विड्रॉ को लेकर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी करी है। और जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन आता है, इसके अंतर्गत काम करता है। तो पीएफ एडवांस विड्रॉ को लेकर यानी कि अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आपको एडवांस में पीएफ का पैसा निकालना है तो इसके लिए आपको पीएफ एडवांस फॉर्म 31 अप्लाई करना पड़ता है। और अभी जो करंट में जो क्लेम सेटल होते हैं उसमें जो टाइम लगता है 10 से 15 दिन लग जाते हैं। और कई केस तो मैंने ऐसे देखे हैं 20-25 दिन भी हो जाते हैं, क्लेम अंडर प्रोसेस आता है। बट अब जो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी करी है और इसमें बताया है कि जो क्लेम सेटल होगा वो 2 से 3 दिन में सेटल कर दिया जाएगा, क्योंकि सिस्टम जो है ना वो जो है क्लेम सेटल करेगा। और सबसे अच्छी खास बात इस प्रेस रिलीज में ये भी बताई है कि अगर सिस्टम को कुछ गड़बड़ी पाई जाती है, कुछ डिटेल आपकी मिसमैच मिलती है, तो आपका जो क्लेम है वो सिस्टम रिजेक्ट नहीं करेगा, आगे जो ऑफिसर है उनको भेज देगा। तो भाई क्लेम रिजेक्ट होने का जो रेशियो वो काफ़ी कम हो जाएगा और आपका जो क्लेम है वो जल्दी भी सेटल हो जाएगा। तो काफ़ी मस्त अपडेट है। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं आपको दिखा देता हूं कि इस प्रेस रिलीज में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने क्या जानकारी दी है। बाकी फालतू की बातें नहीं करते हैं, बाकी दूसरे लोगों की तरह कि मैं सबसे बेस्ट जानकारी शेयर करता हूं, मैं सबसे पहले मैंने वीडियो बनाई है, या फिर जो है मेरा जो चैनल है वो पीएफ का सबसे बेस्ट चैनल है। मैं जो जानकारी देता हूँ ऐसी जानकारी कोई देता ही नहीं है। इसके साथ साथ मैं जो जानकारी देता हूँ वो जानकारी किसी को पता ही नहीं है। पीएफ ईपीएफओ के अधिकारियों को भी नहीं पता, उनको भी इतनी नॉलेज नहीं है जितनी मेरे को नॉलेज है। तो इस तरह की बातें नहीं करते हैं, सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने बाकी इस प्रेस रिलीज का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हिंदी में भी जो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी करी है और इंग्लिश में भी करी है। दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आपको रीड करना है तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें बताया था कि अगर आप इलनेस पारा के तहत एडवांस में पीएफ का पैसा निकालना है और आपकी विड्रॉ जो अमाउंट है, अगर आप एलिजिबल हैं 1 लाख रुपए तक निकालने के लिए इलनेस पारा के तहत, तो आपका जो क्लेम है वो ऑटो सेटल हो जाएगा, यानी कि सिस्टम के द्वारा जो है सेटल कर दिया जाएगा। और जो भी बदलाव करने थे, जो भी इंप्लीमेंट करने थे इनके सिस्टम में, वो जो भी डिप्लॉय करना था, कुछ भी बदलाव करना था, कुछ भी अपडेट करना था, वो कर दिया गया था। यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो सर्कुलर जारी किया गया था अप्रैल 2024 में। इसमें बताया था कि जो 68 जो पारा था इलनेस पारा के तहत अगर हम एडवांस में पीएफ का पैसा निकालते हैं, जो क्लेम सेटल होता है 68 जे पारा के तहत होता है, 50,000 से 1 लाख रुपए कर दिया था। और इसको जो है सेम जो डिप्लॉय कर दिया गया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, कब 10 अप्रैल 2024 को। और यहाँ पर जो है यहाँ पर बता दिया गया था कि भाई अब जितने भी ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय हैं, पीएफ ऑफिस है, अब वो जो है ऑटो सेटल करेंगे क्लेम को 68 जे क्लेम पारा के तहत। तो ये जो ऑटो क्लेम प्रोसेस हो रहा था ये ओनली 68 जे पारा के तहत हो रहा था। बट अब जो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बताया है कि इसका दायरा बढ़ा दिया है। अब अगर आपको इलनेस पारा के अलावा, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको इलनेस पारा के अलावा एजुकेशन के लिए एडवांस में पीएफ का पैसा निकालना है, या फिर मैरिज के लिए एडवांस में पीएफ का पैसा निकालना है, या फिर हाउसिंग के लिए आपको एडवांस में पीएफ का पैसा निकालना है, तो आपका जो क्लेम है वो ऑटो क्लेम सेटलमेंट किया जाएगा। अब इलनेस के अलावा ये 3 और पारा जोड़ दिए गए हैं। इनके तहत भी अगर आप एडवांस में पीएफ का पैसा निकालते हो और आपकी जो विड्रॉबल जो लिमिट है, जो अमाउंट है, वो अगर 1 लाख रुपए तक है, तो आपका जो क्लेम है ऑटो सेटल हो जाएगा। यहाँ पर आप देखो सबसे साफ साफ बताया है कि ईपीएफओ ने शिक्षा, विवाह और आवास के लिए ऑटो दावा निपटान शुरू किया। प्रेस रिलीज कब जारी करी है? 13 मई को। अब यहाँ पर देखें ईपीएफओ ने अपने करोड़ों सदस्यों के लिए जीवन यापन को सुगम बनाने के लिए अब शिक्षा, विवाह और आवास के उद्देश्यों के लिए अग्रिम राशि के दावों का ऑटो मोड से निपटान शुरू किया गया है। ईपीएफओ ने स्वतः दावा समाधान या ऑटो क्लेम सॉल्यूशन शुरू किया है, जिसके तहत दावे को बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के आईटी सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से संशोधित या प्रोसेसिंग किया जाता है। यानी कि कोई भी जो ईपीएफओ के अधिकारी हैं, जो भी ह्यूमन, वो चेक नहीं करेगा क्लेम को। सारा का सारा जो प्रोसेस होगा वो ऑटो मोड में होगा। सिस्टम अपनी तरफ से जो वेरीफाई करेगा, चेक करेगा और क्लेम आपका सेटल हो जाएगा। अगर सेटल नहीं भी होता है तो यहाँ पर बताया है कि देख सकते हो यहाँ पर साफ साफ, हाँ ये रहा, सिस्टम द्वारा विधि मान्य नहीं होने वाले दावों को लौटाया या अस्वीकार नहीं किया जाता। इसके बाद उन्हें दूसरे स्तर की जांच और अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए
दावा निपटान का ऑटो मोड अप्रैल 2020 में बीमारी के लिए अग्रिम राशि के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यानी कि जो ऑटो मोड क्लेम जो सेटल हो रहे थे 2020 में ईपीएफओ ने शुरू किए थे और उसकी जो राशि थी वो 50,000 रुपए की लिमिट सेट कर रखी थी, बट अब इसकी सीमा बढ़ाकर जो है 1 लाख रुपए कर दी गई है। और इससे यहाँ पर बताया है कितने करोड़ों मेंबर्स को जो है कितने दावे जो है यहाँ पर करोड़ का दावा जो निपटारा किया गया है। तो यहाँ पर आप रीड कर लीजिए, दोबारा से रीड करना है तो आप कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए ईज ऑफ लिविंग यानी कि जीवन यापन में आसानी को सुगम बनाने के लिए ऑटो क्लेम समाधान अब ईपीएफ योजना 1952 के अनुच्छेद 68 के शिक्षा और विवाह के उद्देश्य 68 के आप 68 के मैं आपको दिखा देता हूं। 68 के आपका ये हो गया, ये रहा 68 के। अगर आपको अपना बेटा बेटी के लिए, खुद की शादी के लिए, भाई बहन की शादी के लिए पैसा एडवांस में निकालना है, या फिर आपके जो बेटा बेटी है उनकी हायर एजुकेशन के लिए एडवांस में पीएफ का पैसा निकालना है, तो आपका जो क्लेम सेटल होता है 68 के पारा के तहत होता है। और आप कितना निकाल सकते हो, आपका जो एम्प्लॉय शेयर है और उस पर जो ब्याज मिलता है, उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसका 50%। बट इसके लिए आपकी जो सर्विस है 7 साल की होनी चाहिए और पूरी सर्विस में आप जो है 3 बार आप जो विड्रॉ कर सकते हो। तो 68 के जो है ना 68 के जो पारा है इसके तहत भी जो क्लेम है वो ऑटो सेटल होंगे। तो यहाँ पर बता रखा है, यहाँ पर आप देख लीजिए 68 के। इसके साथ साथ 68B आवास के उद्देश्य, तो यहाँ पर 68B यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 68B। तो ये जितने भी क्लेम सेटल होते हैं ये 68B के तहत होते हैं। यहाँ पर देख सकते हो 68B 68B 68B। तो यहाँ पर इसके बारे में बता रखा है, ठीक है। तो अब अगर आपको एडवांस में पीएफ का पैसा निकालना है तो इलनेस के अलावा अगर आप सेलेक्ट करते हो पारा, अगर आप एलिजिबल हैं एजुकेशन के तहत, एजुकेशन के पारा के तहत एडवांस में पीएफ का पैसा निकालने के लिए, मैरिज पारा के तहत, हाउसिंग पारा के तहत, तो आपका जो क्लेम है वो ऑटो सेटल किया जाएगा। यहाँ पर ईपीएफओ ने साफ साफ बताया है। अगर 1 लाख रुपए तक का आपका जो अमाउंट है, विड्रोबल अमाउंट 1 लाख रुपए तक है, तो फिर वो ऑटो क्लेम सेटल होंगे। इसके परिणाम स्वरूप ऐसे अग्रिमों के लिए दावा निपटान की अवधि 10 दिन से घटकर 3-4 दिन के भीतर रह जाती है। यानी कि जो 10-15 दिन में क्लेम सेटल हो रहे थे अब जो है 3 दिन में जो है क्लेम सेटल हो जाएंगे। सिस्टम द्वारा विधिमान्य नहीं होने वाले दावों को लौटाया अस्वीकार नहीं किया जाता। इसके बाद उन्हें दूसरे स्तर की जांच और अनुमोदन के लिए भेज दिया जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर देखें, इसे ये जो प्रोसेस लागू हुआ है ये 6 मई 2024 को पूरे भारत में शुरू किया गया। 6 मई 2024 को पूरे जितने भी ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय वहाँ पर जो है लागू कर दिया गया है। अब आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप बीमारी के लिए या फिर आवास के लिए या फिर विवाह के लिए या फिर शिक्षा के लिए एडवांस में पीएफ का पैसा निकालते हैं और आपकी जो विड्रोबल अमाउंट है वो 1 लाख रुपए तक है, तो आपका जो क्लेम है 3-4 दिन में सेटल हो जाएगा। बाकी इन दोनों प्रेस रिलीज का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप रीड कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा अपडेट किया है ईपीएफओ ने। और भाई 2024 में तो ईपीएफओ ने शानदार ज़बरदस्त अपडेट किए। और अभी रिसेंटली एक और अपडेट किया था कि आपको पासबुक की स्कैन कॉपी या फिर चेक की स्कैन कॉपी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी और आपको लाइव दिखाया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इलनेस पर्पज़ के लिए पहले जो है ऑटो क्लेम जो है ऑटो मोड क्लेम सेटलमेंट हो रहे थे। अप्रैल 2020 में जो लागू किया गया था पर्पज ऑफ एडवांस फॉर इलनेस, और उसकी जो लिमिट थी अब बढ़ाकर कर दिया गया है 1 लाख रुपए। और अब आपका जो ऑटो क्लेम जो सेटल होंगे वो होंगे एजुकेशन के लिए भी, मैरिज के लिए भी और हाउसिंग पर्पज के लिए भी। और अमाउंट रहेगी 1 लाख रुपए तक की। तो बेनिफिट इससे होगा, लाखों ईपीएफओ मेंबर्स को बेनिफिट होने वाला है। तो ये काफ़ी अच्छा अपडेट था पीएफ एडवांस को लेकर। मेरे हिसाब से तो काफ़ी मस्त अपडेट है ये। और इसके बारे में बाकी आपकी क्या राय है, क्या फीडबैक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या ईपीएफओ को केवाईसी को लेकर भी कोई नया अपडेट करना चाहिए, जैसे कि केवाईसी अप्रूवल की जो रिक्वेस्ट है कंपनी के पास ना जाए, सीधा एम्प्लॉयर के पास ना जाए, ईपीएफओ के पास जाए, या फिर कोई ऐसा सिस्टम करे कि सिस्टम ऑटोमेटिक जो केवाईसी अप्रूव कर दे। तो क्या ईपीएफओ को केवाईसी को लेकर भी कुछ बदलाव करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक पिछला अपडेट के बारे में अगर आपने नहीं जाना तो ये वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में मैंने बताया है कि पासबुक और चेक की स्कैन कॉपी अपलोड करने का अब जो है ईपीएफओ ने झंझट खत्म कर दिया है। इस वीडियो में मैंने पूरी जानकारी दी है, ये वीडियो देख लीजिएगा, आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। लाइव प्रूफ के साथ हमने बात करी है। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, आज्ञा दीजिएगा। मिलते जल्द एक और नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखेगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।